हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग को इस वीडियो के माध्यम से और हम भी इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि जो नया रिसर्च आया है हमारे पीजीआई के थ्रू वो जेनेरिक मेडिसिन से रिलेटेड है। तो इस रिसर्च में क्या है हम लोग सभी चीज़ बारीकी से जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं शॉर्ट में कि ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है और ये ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है। तो हम लोग शॉर्ट में इसको जानकारी ले लेते हैं, इसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है। तो ब्रांडेड मेडिसिन में होता क्या है ना कि ना ब्रांडेड मेडिसिन में ज़्यादा अंतर है जेनेरिक में, लेकिन अंतर यही है कि उसका पैकेजिंग जो है अच्छा क्वालिटी का होता है, उसमें थोड़ा ब्रांडिंग किया जाता है, थोड़ा वही है ना जो दिखता है वो बिकता है, तो उसको थोड़ा दिखाया जाता है मार्केट में कि ये चीज़ जो है ये है, आप ये लीजिए ये करिए। तो थोड़ा जो है उस पर खर्च किया जाता है, तो ज़्यादा खर्च किया जाएगा तो आपसे ज़्यादा तो पैसा लिया जाएगा। तो यही हो गया आपका लेवलिंग और उसमें पैकेजिंग, थोड़ा उसका ब्रांडिंग किया गया, थोड़ा बढ़िया से सजा धजा के आपको सामने ला दिया गया, तो भैया इतना में आपको दिया जाएगा। ये हो गया ब्रांडेड मेडिसिन। और जेनेरिक मेडिसिन में क्या हुआ ना कि डायरेक्ट आपको कंपनी से ले करके और ला करके आपको दे दिया, ना उसको सजावल गया, ना उसको बढ़िया से पहनावल ओढ़ावल गया, यानी ना उसको बढ़िया से पैक किया गया, पैकेजिंग भी लेवल उसका अच्छा नहीं है ना, बाकी ये सब उसमें ना उसको प्रचार किया गया कि हाँ भैया ये जो है दवा है ऐसा है वैसा है, उसमें ना कुछ ऐसा हुआ। तो आप सभी लोग यही है कि जेनेरिक मेडिसिन आपको थोड़ा कम दाम पे मिल जाता है, कंफर्टेबल है, आप उसे खरीद सकते हैं। तो लेकिन हम लोग इस रिसर्च के माध्यम से जानेंगे कि जेनेरिक मेडिसिन का रिसर्च जो आया और ब्रांडेड मेडिसिन का, इसमें हुआ क्या है। जो कि हमारी पीजीआई चंडीगढ़ के थ्रू जो ये रिसर्च आया, जो कि लंग्स के पेशेंट पे ये रिसर्च किया गया, तो होता ही है ना कि जैसे वहाँ लंग्स का पेशेंट था, तो लंग्स का एक बीमारी होता है जिसमें चलता है इट्राकोनाजोल। अब जो इट्राकोनाजोल टैबलेट होता है ना, इट्राकोनाजोल टैबलेट 50% मरीजों को इट्राकोनाजोल का जेनरिक दिया गया रिसर्च के लिए, और 50% लोगों को इट्राकोनाजोल का ब्रांडेड मेडिसिन दिया गया। अब कुछ दिनों के बाद जब इसका रिजल्ट सामने आया, तो रिजल्ट ये सामने आया कि जिस व्यक्ति को वो ब्रांडेड मेडिसिन दिया गया था इट्राकोनाजोल का, उसमें 50% में उसका जो है परसेंटेज जो उसका आया गुड परफॉर्मेंस का, वो आया 70 से 73%। यानी कि ब्रांडेड मेडिसिन से जो पेशेंट 50% जिसको दिया गया था, उसमें से 70 से 73% लोग जो हैं वो खुश हैं, वो संतुष्ट हैं कि नहीं हमें ये मेडिसिन अच्छा है, काम किया, इफेक्टिव है, सब कुछ है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन वाला को क्या हुआ। तो जिसको जिसको 50% लोग जो है मरीज, उसको जब जेनेरिक दिया गया, उसमें हुआ ये है कि जो जेनेरिक जिसको जिसको दिया गया मात्र 29%, कितना 29% यानी 29% लोग ही उसे संतुष्ट है, इफेक्टिव है उससे कि नहीं सर ये जो है हमारा मेडिसिन आप जो दिए ये काम किया। तो देख रहे हैं आप लोग जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में तो थोड़ा अंतर है। अगर ये इतना ही अंतर नहीं होता तो फिर मार्केट में ब्रांडेड और जेनेरिक होता ही क्यों। तो अब हम लोग यह जानेंगे कि अगर आपको सीरियस पेशेंट हैं, कोई सीरियस बीमारी आपको हुआ है जो कि तत्काल इलाज की आवश्यकता है, तो आप जेनेरिक पे ना जा करके ब्रांडेड पे भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको तत्काल में ठीक होना है। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कभी कोई बीमारी से ग्रसित हैं, गठिया है, बाता है, और मान लिया जाए आप शुगर का पेशेंट है, और आपको मान लिया जाए किसी तरह से लॉन्ग टाइम आपको मेडिसिन चलेगा, यानी कि जीवन भर आपको दवा खाना है, ऐसा अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया है, तो फिर आप यही करिए, प्रयास करिए कि आप जेनेरिक पे शिफ्ट होइए। अगर जेनेरिक पे शिफ्ट हो पाते हैं तो अच्छा है, और नहीं शिफ्ट हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार देखिए कि आपको कोई जेनेरिक मेडिसिन सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो फिर आप खाते रहिए, आप भूंजा के जैसा फाँकते रहिए, क्योंकि आज के समय में तो यही है ना कि आपका जैसी उम्र ढाला आप दवाई पे जिंदा रहोगे, है ना। तो आप सभी लोग और हम लोग भी इस वीडियो के माध्यम से यही जाने कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में कुछ तो अंतर है। क्योंकि अगर ऐसा अंतर नहीं होता तो आप ही सोचिए, अगर जाते हैं सरकारी अस्पताल में आप दिखवाने, आपको जो दवा दिया जाता है तो आप कहते हैं अरे यार ये ज़्यादा काम तो करता नहीं है, इसको देवो करेगा तो कितना काम करता है, से इससे बढ़िया है कि बाहर वाले डॉक्टर से लिखवा लेंगे और ये बाहर वाले दवा ले लेंगे ताकि वो जल्दी काम कर जाए। होता है ना ऐसा, लेकिन ऐसा है
लेकिन वो दवा ऐसा नहीं कि काम नहीं करता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दिया जाता है ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता, काम करता है, लेकिन कभी कभी वो अच्छा काम कर जाता है, कभी कभी ना वो स्लो करता है, क्योंकि उसका जो है इफेक्ट करने का, बॉडी पे रिएक्शन करता है जो उतना आप जो जितना ज़्यादा ब्रांडेड कर देता है, कभी कभी वो वर्क कर देगा बॉडी पे आपका बीमारी ठीक करने में, उतना वो नहीं कर पाता है, यही कारण है। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोग जो है आपके जेनिक मेडिसिन से भागकर ब्रांडेड मेडिसिन को मजबूरी में जाना पड़ता है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपका जेनिक मेडिसिन भी वो ब्रांडेड मेडिसिन के जैसा काम करे, ताकि आपके मेडिसिन पे लोग टिके हुए रहे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, मिलते हैं आगे अगले वीडियो।